जय श्री कृष्णा। अब 12 से 18 जनवरी में मकर राशि और मकर लग्न के लिए कैसा वक्त है ये अपने को देखना है। लेकिन आप हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब करें और फिर आप सुने कि आपकी राशि और लग्न के लिए कितना अच्छा वक्त आने वाला है। सबसे पहली बात तो ये है कि गुरु आपके छठे भाव में है, वक्री है, तो वक्री होने से गुरु बेटर हो गए। वैसे भी मकर राशि और मकर लग्न के लिए गुरु का छठा बैठना बुरा नहीं है इतना ज्यादा, अगर ये वक्री है तो और ज्यादा बेटर है। यहां देखेंगे तो सूर्य वर्गोत्तम में, शुक्र वर्गोत्तम में, मंगल वर्गोत्तम में, बुध वर्गोत्तम में, ये अस्त हैं, ये अस्त हैं, ये अस्त हैं। लेकिन मकर राशि और मकर लग्न के लिए इसके स्वामी हो गए शनि, और शनि बैठे हुए तीसरे स्थान में। लेकिन ध्यान रखने की बात है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, उठाव बहुत जबरदस्त आ रहा है, एक्सप्लोरिंग है, बेटर है। राहु केतु जो है आपके सेकंड हाउस में और 8th हाउस में है, वर्गोत्तम में है, एसेट क्रिएशन, पैसे को, फाइनेंस को लेके कंसर्न डेवलप कर रहे हैं। तो अब क्या नतीजा निकलता है कि मकर राशि इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि हमारे पास 13 तारीख से लेकर के और 17 तारीख के बीच में सारे प्लैनेट ये कि मकर राशि में आ जाएंगे। तो आपकी जन्मपत्री और आपका चार्ट बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। केंद्र में जब ग्रह आता है तो उसको एक्टिव कर देता है, इफेक्ट कर देता है, यानी उस ग्रह के इफेक्ट आने लगते हैं, उससे संबंधित जो घटनाएं गतिविधियां होनी है वो होने लगती हैं। द्वादश में कहेंगे तो वो द्वादश क्या है, हाउस ऑफ ड्रेन ऑफ एनर्जी, उसकी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है। तो अमूमन जैसे लोग, मान लीजिए शनि की दृष्टि अभी जैसे मंगल पर है, बुध पर है, शुक्र और सूर्य पर है, तो जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं उनके लिए बेटर है, बहुत अच्छा वक्त है। विदेश यात्रा हो सकती है, विदेश से संबंधित कुछ ऑर्डर आना, कोई एक्टिविटी होना उस फायदेमंद हो सकती है। दूसरा, शनि और केतु दोनों द्वादश पे दृष्ट हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सूर्य आपका अष्टमेश हुआ, तो ये शनि केतु एनर्जी को लीकेज करा रहे हैं। लीकेज, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, एनर्जी की जब भी हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल, फिजिकल और मेंटल, 3 तरह की एनर्जी के रिफ्लेक्शन हमारे मानव जीवन में होते हैं। मेंटली सोच विचार ज्यादा हो रहा है, काम नतीजा नहीं निकल रहा या खामा टेंशन हो रही है। फिजिकली ड्रेन एनर्जी का, ट्रैवल हो रही है, भागदौड़ कर रहे हैं, नतीजा नहीं आ रहा। फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉस हो रहा है, पैसा लीकेज हो रहा है, कहीं ना कहीं पैसा निकल रहा है ना, ये सारे वो हो गए, ड्रेन ऑफ एनर्जी हो गई। यहां देखेंगे तो सूर्य बैठ के ट्रैवल करा रहे हैं, शुक्र प्रोफेशनल चेंज की तरफ, परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध जो है 6th लॉर्ड होकर के डेट्स, डिसीज और एनिमीज को बढ़ा रहे हैं, यानी आपके ऑब्स्टिकल भी आ रही हैं और आप अपने जो ऑब्स्टिकल हैं, एनिमीज हैं, डेट्स हैं, इनसे आप लड़ाई भी लड़ रहे हैं। कुछ लोगों के जैसे रीपेमेंट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के एसेट लिक्विडेशन की तरफ जा सकते हैं क्योंकि चतुर्थ षष्टमेश दोनों द्वादश में चले गए। कुछ लोगों का प्रोफेशनल चेंज की तरफ जा सकता है, ऐसे करके मल्टीपल रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन शनि गुरु की दृष्टि की वजह से सारे प्लैनेट एक्सप्लोरिंग है, यानी प्रोफेशनल हो रहा है वो भी बेटर साइड में जा रहा है, ट्रैवल हो रही है, एसेट लिक्विडेशन है वो भी बेटर साइड में जा रही है, और जगह छूटना वगैरह सब शामिल हो गए इसमें। तो जैसे ही ये शुरू होता है वीक आपका, हम देखते हैं कि 12 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में। अब आगे और चर्चा करते हैं, देखिए सुनते जाइए, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो इसका लॉर्ड शुक्र हुआ, ये द्वादश में गया धनु राशि का। धनु राशि का शुक्र जब छठे भाव पर दृष्ट है, षष्ठेश के साथ में है, तो कफ, कोल्ड, टूथ प्रॉब्लम तो है ही, इसके अलावा डायबिटिक, शुगर पेशेंट जो, इनको भी ध्यान रखना है। लंग्स की जिनको प्रॉब्लम रहती है उनको भी ध्यान रखना है। हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, ये सारे पेशेंट्स को बुध मंगल की वजह से ध्यान रखना है। ये फ्रीज कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर शुक्र फ्रीज हो गया, माइंडसेट फ्रीज हो रहा है। आप ओपन माइंडेड तो बन रहे हैं, एडमेंट नहीं बनना है। इसी तरह से बुध वहां पर फ्रीज हो गए, जो 6th लॉर्ड हैं, आपकी लाइबिलिटीज, डेट्स को बता रहे हैं। मंगल जो है 4th लॉर्ड है। ऐसे करके बड़ा फ्रीजिंग का एक ऐसा मिक्स कॉम्बिनेशन है ये, जो हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट डाल रहा है, माइंडसेट को भी फ्रीज कर रहा है, एनर्जी ड्रेन आउट भी कर रहा है, लेकिन एक्सप्लोरिंग है, बहुत ज्यादा है। तो खासतौर पे विदेश में संबंधित लोग जो मकर राशि, मकर लग्न के हैं, उनको ये कॉम्बिनेशन, अगर उनकी जन्मपत्री में दशाएं अच्छी हैं तो निश्चित फायदेमंद साबित होना चाहिए। कॉर्पोरेट के लोगों के लिए जॉब चेंज को लेके हो गया। चलिए अब आगे आते हैं।
तो सबसे पहले हुआ ये कि शुक्र 13 तारीख को यहां से बदले और मकर राशि में आ गए। ध्यान देने की बात है, शुक्र वर्गोत्तम में है, 13 से लेकर के 15 तक शुक्र वर्गोत्तम में अस्त हैं। भाई योग कारक शुक्र केंद्र में पहुंच गए, इंपॉर्टेंट चीज है। योग कारक शुक्र, शुगर पेशेंट्स के लिए धनु का शुक्र तो गड़बड़ था, बाहर आ गया है, बेटर है पहले से। जो सिबलिंग्स के साथ भी रिलेशनशिप में डाल रहा था या उनके हेल्थ के इश्यूज दे रहा था, वहां भी थोड़ा फर्क आ गया है। तो शुक्र केंद्र में आ गए, सप्तम भाव पर दृष्ट है। अब आपके जिन लोगों के बच्चों की शादी ब्याह के मामले, अब वो धीरे धीरे डेवलप होने की तरफ जा रहे हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा शुक्र मदद कर रहे हैं, लेकिन शुक्र वर्गोत्तम में और अस्त है, तो आपका योग कारक ग्रह केंद्र में जाकर के वर्गोत्तम में है, बहुत अच्छा साइन है। अगली बात, 13 के बाद 14 तारीख को सूर्य भी पीछा करते हुए यहाँ आ जाते हैं। अब सूर्य भी भाई यहाँ आ गए, अब सूर्य भी यहाँ पे वर्गोत्तम में, 14 से लेकर 17 तारीख तक ये भी वर्गोत्तम में गए। तो आपका अष्टमेश भी वर्गोत्तम में गया, आपका दशमेश भी वर्गोत्तम में गया, पंचमेश भी वर्गोत्तम में गया। प्रोफेशनल चेंज, ठीक है ना, प्रोफेशनल चेंज की तरफ। सूर्य और शुक्र का बहुत क्लोज होने से विटालिटी पे फर्क पड़ता है, ध्यान रखें सेहत का। और सोच विचार में जो बड़ा एक एक्सट्रोवर्ट और एडमेंट कैरेक्टर था, अब वो थोड़ी सी माइल्ड होकर के आप एक्टिव हो गए, प्रैक्टिकल हो गए, डिसीजन लेने की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। खास तौर पे प्रोफेशनल पॉइंट पे, चाहे व्यापार हो, काम हो या फिर नौकरी हो, जो कुछ भी है। गुरु और सूर्य जब तक साथ में कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर को कर रहे हैं, जो पिछले 1 महीने से लगातार चल रहा है, महत्वपूर्ण निर्णय हो रहे हैं। अब सूर्य भी यहां आ गए, सूर्य के साथ साथ मंगल भी पीछा करते हुए 16 तारीख को मकर राशि में आ गए। मंगल भी यहां पर आ गए, अस्त हैं लेकिन वर्गोत्तम में हैं। तो 16 से 20 तारीख तक मंगल भी वर्गोत्तम में चले गए, अस्त हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट, सूर्य अष्टमेश, मंगल चतुर्थेश, ये दोनों प्लैनेट यहां पर आ गए। यानी कुछ एसेट को लेकर के काम हो रहा है, कुछ क्रिएशन हो रहा है। छठे भाव में गुरु बैठ के एसेट क्रिएशन बता सकते हैं, तो लाइबिलिटीज भी बढ़ा सकते हैं। अब बुध यहाँ पर अभी तक है, यानी ये एसेट क्रिएशन की चीज डाल रहे हैं, और इधर दूसरी तरफ बुध शिफ्ट होने को है। तो 17 तारीख से पहले पहले आप कुछ निर्णय ले रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा खरीद लेना चाहिए, ऐसा खरीद लें, या कुछ अपने प्रोफेशन को लेके महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। लेकिन गुरु जब तक यहाँ बैठे हैं, थोड़ा लाइबिलिटीज का ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। अब षष्ठेश बुध जो अपने स्थान पर दृष्टि, जो मोटे तौर पे गुरु को भी कमजोर बना रहे थे, अब वो यहां से शिफ्ट हुए, और 17 तारीख को बुध भी यहां पे आ गए। अब ध्यान देने की बात है कि बुध 6th लॉर्ड होकर के 7th पे दृष्ट है। अपने को मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को थोड़ा बचाना है, हल्का सा उसमें हल्का खटास आ सकता है, केयरफुल रहने की जरूरत है। हालांकि बुध शुक्र, मंगल शुक्र, ये कॉम्बिनेशन जो है बुध मंगल, ये बड़ा एक फ्रीस्ट और बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मकर राशि में जाकर के मंगल उच्च राशि के हैं। चतुर्थेश लाभेश होके उच्च में चले गए, और ये मंगल यहाँ टिकेंगे, अभी वर्गोत्तम में है। तो ये एसेट को लेके क्रिएशन बता रहे हैं, ठीक है ना, ये हो रहा है। तो बुध भी यहाँ पर आ गए, जो 17 से 19 तारीख तक आपके वर्गोत्तम में रहेंगे। तो 17-19 तारीख तक मंगल और बुध दोनों वर्गोत्तम में है। और तो मंगल बुध का कॉम्बिनेशन मोटे तौर पे हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर, इन चीजों को बताता है। रिलेशनशिप को फ्रीज करता है, हेल्थ के थोड़े इश्यूज ला सकता है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन दे सकता है, कमर का दर्द दे सकता है, सिर में भारीपन दे सकता है। ये सब चीजों का ध्यान रखना है। ये सब अगर हो रहा है तो वो आपके इंडाइजेशन की वजह से, फाइबर रिच डाइट लें, फर्क पड़ जाएगा। कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम से बचने के लिए ठंडी तासीर की चीजें, दही, छाछ वगैरह का सेवन थोड़ा कम कर दें, तो थोड़ा गला ठीक रहेगा, उससे ठीक हो जाएगा। शुक्र केंद्र में आते ही कफ के कारक होते हैं, सीधा गले पे असर पड़ता है, और इन्फेक्शन हमेशा गले से एंटर होता है। तो थोड़ा गर्म चीजों का सेवन करें, फायदा होगा। अब आगे आ जाएं, तो भाई बीच के शुरू में तो चंद्रमा तुला राशि में रहे, चंद्रमा तुला राशि में रहे 13 तारीख को, और शुक्र भी 13 तारीख को आ गए। तो एक दिन के लिए शुक्र ने इसको, चंद्रमा को मदद कर दी। 13 तारीख को शाम को 6 बजे चंद्रमा यहां आ जाते, ये शाम को 6 बजे आ गए, यहां पे चंद्रमा आ गए। और ये चंद्रमा यहां पर
16 तक रुक रहे हैं, 13 से 16 में, लेकिन 16 को ही मंगल शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन चंद्रमा से दूसरे मंगल बैठे तो भी मददगार है, इसमें क्या हर्ज है। तो ये बात हो गई। अब चंद्रमा यहां से हटते हैं और आप देखेंगे कि 18 तारीख को, अब 16 तारीख के बाद में क्या हुआ कि 18 तारीख को चंद्रमा सुबह 10:15 से लेकर शाम को 16:40 तक वर्गोत्तम में है, धनु राशि में। जब चंद्रमा यहां पर आते हैं धनु राशि में 18 तारीख को, उस समय आपके सारे ग्रह बदल चुके हैं, सब जगह छोड़ चुके हैं, कोई भी ग्रह नहीं है, सारे तो यहां आ गए, चंद्रमा अकेले यहां हो गए। यहां चंद्रमा 7th लॉर्ड हुए, 6 में बैठे मंगल से दृष्ट हुए, थोड़ा सा मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टर बन गया, ठीक है ना। मंगल सूर्य सप्तम पे दृष्ट है, थोड़ा सा कभी कभी उसको टर्निश करता है, थोड़ा डैमेज करता है, थोड़ा स्ट्रेस प्रेशराइज करता है। तो ऐसा नहीं हो प्रेशराइज और इसकी वजह से वो चीज ड्रेन आउट हो, क्योंकि सप्तमेश द्वादश में जा बैठा है। तो आपको धनु राशि में जब तक चंद्रमा है 16 तारीख से 18 तारीख तक थोड़ा सा एहतियात बरतना है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा ध्यान रखना है। अब चंद्रमा यहां पर आ गए, गुरु से दृष्ट हैं, तो ये कॉम्बिनेशन हुआ। और इसके बाद में चंद्रमा मकर राशि में, मकर में भी चंद्रमा इन सब ग्रहों के साथ में फिर चंद्रमा आ जाते हैं, मकर राशि में आ जाते हैं। मकर राशि में चंद्रमा शाम को 4:30 बजे से रात को 11 बजे तक है। तो ये 18 तारीख का ही एपिसोड है, तो 18 तारीख को आप फ्रीज कर सकते हैं। किस लिए? कोई अच्छा मुहूर्त वगैरह करना हो, टाई अप्स करने हो, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हो, इस तरह के किसी काम में। और मकर का सूर्य जो है सप्तम भाव पे दृष्ट होके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप से एक्सपेक्टेशन बढ़ा देता है, डिमांडिंग हो जाता है। तो थोड़ा सा बहुत एहतियात से इन चीजों को करें। बाकी ग्रह सारे सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बुध जो है थोड़ा सा हल्का परेशानी कर सकते हैं, बुध और मंगल। वो बेसिकली आपका एडमेंट नेचर, अगर ओरिजिनली एडमेंट है तो आपको ध्यान रखना है, अगर ओरिजिनली नहीं है तो थोड़ा सा समय के लिए आपकी चीजें डेवलप हो सकती हैं, बाद में ठीक हो जाती हैं। ग्रह दशाएं और अच्छी चल रही हैं, तो ग्रह सारे बहुत अच्छा असर देने वाले हैं। प्लीजेंट अच्छे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं, अच्छा बिजनेस आ रहा है, अच्छा कारोबार हो रहा है, नौकरी में इजाफा हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस समय का आनंद लीजिए, तरक्की करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।